सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी और परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको पहुँचाने का प्रयास किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आज मैं आपको कक्षा 9वीं इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है सत्र 2022-23 के लिए जो क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों, सबसे पहले इंग्लिश के 4 भाग होंगे। जो आपको विदित है कि सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है और सेक्शन डी होता है। 4 सेक्शन पर आधारित प्रश्न पत्र निर्धारित किया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न खंड में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले रीडिंग स्किल रहेगा। रीडिंग स्किल में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड रीडिंग कंप्रेंसेशन थ्रू अनसीन पैसेज, यानी कि 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे जिसमें वो रहेंगे असेस कंप्रेंशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरफ्रेंस एंड वोकेबुलरी। द पैसेज में भी फैक्चुअल हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, लिटरेरी हो सकते हैं और केस बेस्ड हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल भी पूछे जाएंगे। ये 10 अंकों का दोनों होंगे, यानी कि 5-5 अंक के दोनों पैसेज इससे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो रहेगा वो राइटिंग स्किल पर रहेगा और राइटिंग स्किल में नोट मेकिंग बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा नोट मेकिंग का रहेगा वो पैसेज, उसके 4 अंक निर्धारित किए गए। अब नोट मेकिंग कैसे लिखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। फॉर करेक्ट टाइटल के लिए 1 मार्क्स, नंबरिंग एंड आइडेंटिंग के लिए 1 मार्क, की एंड ग्लासरी यूज़ ऑफ एब्रीवेशंस के लिए 1 मार्क और नोट्स के लिए 1 मार्क। ऐसे करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ऐसे करके 4 मार्क्स का ये नोट मेकिंग यहाँ पर रहेगा। बात करते हैं अगले बिंदु की, लेटर राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो लेटर राइटिंग का रहेगा। लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ अ लेटर एंड टू अप्लाई देम एंड कंपोज अ लेटर। दे मस्ट बी एबल टू प्रोड्यूस क्लियर एंड कोहेरेंट राइटिंग इन विच डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइल आर अप्रोप्रिएट टू टास्क, पर्पज एंड ऑडियंस। फॉर करेक्ट फॉर्मेट में अगर विद्यार्थी करेक्ट फॉर्मेट में लिखता है तो 1 मार्क, कंटेंट और बॉडी के लिए 2 मार्क और एक्सप्रेशन के लिए 1 मार्क जो निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर 4 मार्क का जो रहेगा वो लेटर राइटिंग रहेगा, जिसमें दोनों और में रहेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा पेपर में वो लॉन्ग कंपोजिशन का होगा। लॉन्ग कंपोजिशन या तो राइटिंग ऐसे हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है या पैराग्राफ हो सकता है, जो कि इनेबल द स्टूडेंट टू लर्न प्रेजेंटेशन ऑफ ए कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट इन रिस्पॉन्स to stimulates our question and develop research, communication skills, creative and critical thinking, organization of thoughts etc. यानी कि लैंग्वेज के लिए 1 मार्क, कंटेंट के लिए 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन जिसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कोहेरेंस, एप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस के लिए 2 मार्क्स निर्धारित किए गए। कुल 5 मार्क्स का ये लॉन्ग कंपोजिशन होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो केवल सिंगल पूछा जाएगा, जिसमें पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन होगा। एक चित्र आएगा और चित्र के आधार पर आपको लिखना है। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब एंड ऑब्जर्व डिटेल्स इन गिवन पिक्चर। इट विल हेल्प रेनफोर्स वोकेबुलरी, सिक्वेंसिंग, डिकोडिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉम्प्रेंशन। इसमें लैंग्वेज के लिए 1 मार्क, कंटेंट के लिए 1 मार्क, एक्सप्रेशन जिसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, कोहेरेंस, एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग एंड पंक्चुएशंस के लिए 1 मार्क निर्धारित किए गए। कुल 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो रहेगा सी वाला सेक्शन वो ग्रामर बेस्ड होगा और 10 मार्क्स इसके लिए निर्धारित है, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो रहेगा क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, टेंसेस के, प्रीपोजिशंस के, वर्ब्स के, कंजक्शंस के, आर्टिकल्स के, मॉडल्स के और डिटरमाइनर्स के। इसके बाद एक और पार्ट रहेगा डू एज डायरेक्टेड के, जिसमें वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और क्लास के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे जी। इनके 10 अंकों का रहेगा। अब सेक्शन डी जो रहेगा वो टेक्स्ट बुक का रहेगा। लगभग 39 मार्क्स का सेक्शन डी रहेगा, जिसमें दिस सेक्शन विल हैव द वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टू असेस कंप्रेंशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन,
लेसन ऑफ टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चंस इसमें होंगे। अब आइए हम जानते हैं कि कक्षा 9वीं अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा, प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा रहेगा। हालांकि आपको मोटी मोटी बात मैंने इस वीडियो के माध्यम से पहले बता दी गई है, फिर भी ब्लूप्रिंट में आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। कक्षा 9वीं का जो अंग्रेजी का ब्लूप्रिंट रहेगा 75 अंकों का पूर्णांक रहेगा। समय 3 घंटे इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अनसीन पैसेज का होगा और पाँच प्रश्न निर्धारित किए गए और पाँच ही प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कुल 1 प्रश्न इसमें से पूछा जाएगा, एक प्रश्न। सेक्शन बी जो रहेगा वो राइटिंग सेक्शन का होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 नोट मेकिंग का होगा, जिसमें टाइटल और नोट से लिखना रहेंगे और ये 4 अंक इसके लिए निर्धारित है और 4 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चौथा क्वेश्चन लेटर राइटिंग का रहेगा, जिसमें फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों और में रहेंगे और ये 4 अंक का होगा। कुल एक क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग कंपोजिशन होगा, इनमें 3 वैरायटी पूछी जाएगी। ऐसे पूछा जाएगा, इसके और में आर्टिकल पूछा जाएगा, इसके और में पैराग्राफ पूछा जाएगा। 5 अंकों का होगा और 5 अंक का एक ही प्रश्न होगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन का होगा, जिसमें एक चित्र आएगा, उसके ऊपर वर्णन करना यहाँ पर लिखा रहेगा। तो 3 अंक का होगा और 3 अंक का एक ही क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी जो कि ग्रामर का होगा। 10 मार्क्स इसके लिए निर्धारित हैं। फिलिंग द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा फिलिंग द ब्लैंक्स का रहेगा, जिसके 5 अंक होंगे और एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा डू एज डायरेक्टेड वाला रहेगा, जैसा निर्देश दिया जाएगा वैसा करना रहेगा। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और 5 अंक एक अंक के क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर एक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन डी की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और ये बिहेव का और मोमेंट्स का पार्ट है। ये टेक्स्ट बुक रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो रहेगा वो टेक्सचुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि बिहेव से पूछे जाएंगे। 4 अंकों के होंगे और एक अंक के 4 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर एक प्रश्न होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 10 रहेगा वो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस, जो कि बिहेव से पूछा जाएगा, कवि प्रोस से पूछा जाएगा। 3 अंक उसके लिए निर्धारित हैं। और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री जो कि बिहेव से ही पूछा जाएगा, उसके भी 3 अंक निर्धारित है, यानी 3+3 और क्वेश्चन एक ही रहेगा, लेकिन उसके 2 पार्ट होंगे A+B। कुल मिलाकर 6 अंकों के एक्सट्रैक्ट पोएम और प्रोज और पोएट्री के पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 रहेगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, वो बिहेव से पूछे जाएंगे। 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 6 प्रश्न करना रहेंगे, यानी कि 12 अंक कुल इसके टोटल हैं और एक प्रश्न के अंदर ये 6 प्रश्न रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें पोएट्री के क्वेश्चन होंगे और 4 अंक निर्धारित हैं। 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि कुल एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, वो मोमेंट्स जो सेकंड पुस्तक है सप्लीमेंट्री रीडर अपन उसको कह सकते हैं। इसकी में से भी 4 अंक के 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल एक प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। 14 जो रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, वो बिहेव से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 अंक का, लेकिन उसके और में रहेगा। 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना रहेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा जाएगा वो भी बिहेव से पूछा जाएगा, लेकिन वो पोएट्री वाला होगा। वो भी 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा और वो और में पूछा जाएगा। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मोमेंट से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी 3 अंक का एक क्वेश्चन होगा। ऐसे करके कुल 75 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 20 अंक के 2-2 अंक के क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन होंगे और 3-3 अंक के 4 क्वेश्चन होंगे, जो कि 12 अंकों के होंगे। 4-4 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे, जो कि 8 अंक होंगे और 5 अंक का एक क्वेश्चन होगा। कुल मिलाकर 16 प्रश्न इस पेपर में पूछे जाएंगे और 75 अंकों का प्रश्न पत्र ये रहेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र निर्माण में क्या क्या सावधानियां रखी जाएगी। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषयपरक प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। अब प्रश्न क्रमांक 1, 2, 7, 8, 9, 10 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई और उप इकाई से होंगे और समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा भी निम्नानुसार होगी। अति लघुत्तरी प्रश्न जो शॉर्ट आंसर होंगे 2 अंक के होंगे, उनकी लगभग 30 शब्दों की सीमा होगी। लघुत्तरी प्रश्न 3 अंकों के होंगे, जिनकी शब्द सीमा 75 शब्दों की होगी। और विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंक और 5 अंक, 4 अंकों वालों की सीमा 120 शब्द और 5 अंकों वालों की 150 शब्दों की सीमा इसमें होगी। अब बात करते हैं कठिनाई स्तर की। पेपर का जो कठिनाई स्तर रहेगा वो 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% एवरेज प्रश्न होंगे और 15% लगभग डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, कठिन प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं कि अंग्रेजी में कक्षा 9वीं के लिए अंग्रेजी के कम किया गया पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 के लिए कम किया गया। जो फर्स्ट बुक है बिहेव में प्रोस सेक्शन से पैकिंग लेसन, बॉन्ड ऑफ लव दोनों लेसन हटा दिए गए हैं
और पोएट्री सेक्शन में द डक एंड द कंगारू और द स्नेक ट्राइंग, ये दोनों पोएम इस वर्ष के लिए हटा दी गई है। अब जो सेकंड बुक है मोमेंट्स, उसमें हटाया है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, ये इस सेशन के लिए हटा दिए गए हैं। इनमें से पेपर में से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कक्षा 9वीं इंग्लिश का ब्लूप्रिंट आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका ब्लूप्रिंट पेपर का प्रारूप स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।